रामलाल जी 75 वर्ष की आयु के हो चुके थे। अब तक उनका शरीर पेन काम कर रहा था तो वह छुटपुट बाहर के काम कर लिया करते थे, पर अब उनका शरीर बिल्कुल ही चलना बंद हो गया था, अतः वह घर पर ही रहा करते थे। रामलाल जी के कमरे से खांसने की आवाज़ आ रही थी। बाहर से बेटे बहू दोनों आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे। बहू: अलका, क्या करें, पिताजी तो दिन भर खांसते ही रहते हैं। सारा काम करके बैठती हूँ, उसके बाद उनकी सेवा में लगे रहो। तुम कोई वृद्धाश्रम क्यों नहीं देख लेती? मेरी सहेली विभा ने भी अपने ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया। तब से वह दोनों बहुत सुखी हो गए। बेटा रमेश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? बिना सोचे कुछ भी बोलती रहती हो। बहू: इसमें मेरा दिमाग क्यों खराब है? तुम तो दिन भर चले जाते हो और दिक्कत मुझे होती है। कल भी विभा के यहाँ किटी में जा न सकी और मेरी माँ 2 दिन से मुझे बुला रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बेचारी बूढ़ी हैं तो अपनी बेटी का इंतजार करती रहती हैं। बेटा, क्यों नहीं जा पा रही हो? बाबूजी रोकते थोड़ी हैं। उनका काम करके जाओ, फिर घर में बबलू भी तो है। बहू: बबलू अभी 12 साल का है और उसकी कोई उम्र नहीं है कि वह बूढ़े लोगों की सेवा करता रहे। उसकी पढ़ाई भी रहती है, फिर यार दोस्तों में खेलता भी है। उसका बचपन छीन लूँ क्या? बेटा, ज़्यादा परेशानी हो तो सारा सामान बाबूजी के कमरे में रख कर जाया करो, फिर तुम आराम से चली जाया करो। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाबूजी मुझे फ़ोन कर देंगे। बहू: तुम्हें शायद याद नहीं है, पिछली बार जब मैं बाजार घर का सामान लेने गई थी तब बाबूजी पलंग से गिर गए थे और तुमने ही आकर मुझे यह कहा था कि उनको अकेला छोड़कर जाना नहीं है। बेटा, तू बताओ क्या करूं? जिस दिन तुम्हें जाना हो मैं दुकान की छुट्टी ले लूँगा, पर बाबूजी जब तक हैं तब तक तो हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। रामलाल जी बेटे और बहू की दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्हें लगा कि चलो, बहू तो बुढ़ापे में सेवा नहीं करना चाहती है, पर बेटा मेरा अपना है और मेरे लिए उसे बुरा लग रहा है। वह बहू बेटे की पुनः बातचीत सुनने लगे। बहू: हाँ हाँ, तुम्हारी दुकान तो बहुत करोड़पतियों की है। दुकान है, एक दिन बंद कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़े। एक दिन दुकान बंद करने का मतलब है 1000 रुपये की कमाई जाना। इसका तो एक ही उपाय है कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दो। मैं भी विभा की तरह स्वतंत्र होकर जी लूँगी। रमेश बेटा थोड़ा ठहर कर अपनी पत्नी अलका से कहता है। अलका, मेरे पिताजी की तो पेंशन से हमारा घर चलता है। मेरी छोटी सी दुकान से क्या होता है? उसमें जो कमाई होती है वह तो सारे बबलू की भविष्य के लिए रख रहे हैं। वह सोच रहे थे कि उनका बेटा उनके लिए बहुत बहू से लड़ाई कर रहा है, पर वह तो बहुत से भी बड़ा स्वार्थी निकला। उसे पिता से ज़्यादा उसकी पेंशन प्यारी है। वह उनकी जो देखभाल कर रहा है वह पेंशन के कारण कर रहा है। उन्हें समझ आ गया कि असली में बुढ़ापे का सहारा उनका बेटा नहीं, बल्कि उनकी नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।